Hello friends, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagavad Academy. Today I would like to teach you about the English subject and today's my topic is a gift of चप्पल. अभी ये सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट अपन ने देखा है, उसमें मैंने आपको उस दिन बताया था कि फर्स्ट पार्ट में रवि पूरा इन्फॉर्मेशन देता है मृदु को किस बारे में, वो किटेन के बारे में. किटेन कैसी थी, मतलब वो बच्चे कैसे थे, उनकी ब्रीड कैसी थी, मतलब वो कौन से क्वालिटी के थे, ये सब कुछ फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा है. अभी सेकेंड पार्ट में देखो क्या हुआ. अभी ये तीन जो बच्चे हैं, ये तीनों भी बच्चे वहाँ पर से विंडो पे से अंदर से कोई तो भी आवाज़ कर रहा था, ये सुन रहे हैं. और वहाँ पर क्या हुआ तो देखते हैं लाइन बाय लाइन. ओके. मृदु केप्ट अप टू द विंडो एंड लल्ली वॉज सिटिंग इन अ डिस्टेंस अवे. देखो मृदु वहाँ पर वो विंडो में से वो देख रही थी. क्रेप्ट करना मतलब क्या करना, देखना. ओके. वो क्रेप्ट कर रही थी और वहाँ पर पिक्चर में भी दिया गया है आपको नीचे. लल्ली वॉज सीटिंग इन अ लिटल डिस्टेंस अवे. लल्ली कहाँ पर बैठी थी, वहाँ पर अंदर रूम में बैठी है. एक्वर्डली होल्डिंग हर वायोलिन एंड बाउ स्ट्रिंग. देखो उसके हाथ में क्या है, वो उसके हाथ में वो वायोलिन बजा रही थी, प्रैक्टिस कर रही है उसका. हर एल्बो जटिंग आउट ऑफ हर आइज ग्लेज विथ अ कॉन्सेंट्रेशन. और उसने वो जो वायोलिन है, वो वायोलिन कैसा पकड़ा है, एल्बो ऐसा ऊपर से, उसका जो एल्बो है, एल्बो समझता है ना आपको, हाथ का. तो ये वहाँ पर वो गेज लगाकर, मतलब बहुत ही कंसंट्रेशन से वो वायलिन बजाने की क्या कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी. उसने उसके हाथ में वो होल्ड करके रखा है. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके ही सामने कौन था वहाँ पर, विथ मोस्ट ऑफ बैक टू द विंडो वॉज अ बोनी फिगर ऑफ अ म्यूजिक मास्टर. उसके ही सामने कौन बैठा था, तो विंडो के तरफ बैक करके एक बोनी फिगर जिसकी थी, बोनी फिगर समझता है ना आपको, मतलब बहुत ही वीक पर्सन, वो म्यूज़िक मास्टर वहाँ पर बैठा था. वो म्यूज़िक मास्टर लल्ली को क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था. ओके, आ गया ध्यान में. ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेडेड विद द फ्रिंग ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टक. देखो ये जो म्यूज़िक मास्टर था, ये म्यूज़िक मास्टर कैसा था, तो बाल्ड हेडेड था. बाल्ड हेडेड समझता है आपको, मतलब अपने लैंग्वेज में अपन उसको टकला कहते हैं, बराबर है. वैसा पीछे उसके आगे टक्कल था और पीछे से थोड़े बहुत बाल उसको थे, और वो उसके ईयर और छोटे छोटे जो बाल थे ब्लैक कलर के, उसको उसने ऑयल लगाया था. और वो पूरे बाल उसके कहाँ पर आ रहे थे, ईयर पर आ रहे थे. ओल्ड फैशन ऐसा ये कौन था, म्यूजिक मास्टर था. गोल्ड चेन ग्लिम अराउंड हिज अ लेदरली नेक and a diamond ring glittered as his hands as it glittered up and down the stem of the violin. देखो ये जो मतलब वो पर्सनल म्यूजिक मास्टर कैसा था, तो उसके गले में, नेक में क्या था, एक चेन उसकी थी, गोल्ड की चेन थी. हाथों में उसने डायमंड की रिंग भी पहनी थी. और जब ये क्या करता है, वायोलिन बजाता है, तो उसकी वो डायमंड की रिंग क्या होती थी, हिलती थी थोड़ी, और चमक भी रही थी. A large foot stuck out from the beneath his gold broidered vestiges, and he was beating time on the floor with a strawberry big toe. और स्ट्रॉनी बिग टो. और वो क्या कर रहा था, वायोलिन बजाते समय, बराबर है, तो जो आवाज़ आ रही थी वहाँ पर कुछ तो भी ऐसा लग रहा था कि फ्लोर पर क्या हो रहा है, कुछ तो भी बीट हो रहा है, बजा रहा है, ऐसा लग रहा था. He played a few notes. Lully stumped behind him on her violin. अभी देखो ये बजा रहे थे दोनों भी, लेकिन कभी कभी वो वहाँ पर क्या कर रहा था, ऐसा उन्होंने कुछ प्ले भी किया था, मतलब वो वायलिन के ऊपर. लल्ली उसके पीछे और क्या कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस. लेकिन वो जो चल रहा था उनका, वो कुछ अच्छा नहीं था, मतलब म्यूज़िक मास्टर अलग ही तरीके से बजा रहे थे, और ये जो थी लड़की, ये अलग ही तरीके से बजा रही थी. और ये देखो तीनों भी वही, मतलब दो गर्ल्स और एक रवि, उनको क्या कर रहा है, विंडोज़ में से देख रहा है. दिख रहा है आपको पिक्चर में. नाउ नेक्स्ट क्या होता है देखो. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स बट डिफरेंस. देखो उसके जो हैंड से वो बजा रही थी, मतलब वायलिन जो बजा रही थी, वो वायलिन
अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही डिफरेंस आ रहा था। मतलब डिफरेंस आ रहा था मतलब क्या डिफरेंस आ रहा था? तो म्यूजिक मास्टर अलग ही तरीके से बजा रहे थे। द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप एंड द सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। म्यूजिक मास्टर जो थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से इनविजिबल ट्रैक से बजा रहे थे और मेलोडी उसमें था। मेलोडी समझता है आप लोगों को? मतलब बहुत ही वो सुनने के बाद मन ऐसा प्रफुल्लित हो रहा था। बट इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेन एंड विजिंग अलॉन्ग एज रवि सेड। रवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ट्रेन पे से ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं ये अच्छे से रेल ट्रैक पर स्मूथ होके जा रही है ट्रेन, ऐसा महसूस हो रहा था। कब महसूस हो रहा था? जब म्यूजिक मास्टर गा रहे थे तभी। बट जब लल्ली गाती थी तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल कोई क्या है, अपने लैंग्वेज में अपन बोल सकते कि कोई रो रहा है कि क्या, ऐसा वो क्या कर रही थी? वायोलिन बजा रही थी। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बीरिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायोलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। लेकिन मृदु उसके तरफ देख रही थी कि ये बहुत ही बड़ा वायोलिन है और उसकी जो स्टेम होती है, स्टेम समझता है ना, वायोलिन को स्टेम रहती है, बराबर है, और वो स्टेम क्या करते हैं, ऐसा उसको हिलाते हैं एफर्टलेसली मेकिंग अ लवली म्यूजिक। और फिर उसके बाद क्या आता है? लवली म्यूजिक आता है। बी रिंग करना, द म्यूजिक मास्टर इज अ वियरिंग अ रिंग। देखो उसके हाथ की जो रिंग थी उसने जो पहनी थी, अपन ने पहले ही देखा उसका पूरा कि उसने डायमंड की रिंग पहनी हुई थी, बराबर है ना। तो वो रिंग भी वो वायोलिन के स्टेम पर बज रही थी। स्क्वैक देयर वॉज अ लल्ली रेलिंग अगेन। अभी म्यूजिक मास्टर अलग ही बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बजा रहे थे और ये जो लल्ली थी वो अलग ही तरीके से क्या कर रही थी? बजा रही थी। उसके वो वायोलिन की स्टेम उसने जब उसको स्टेम को जब हिलाया तो स्क्वैक आवाज वहाँ से आया। देयर वॉज लल्ली डिरेलिंग अगेन, मतलब लल्ली के बजाने से ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ, वहाँ पर से आवाज आ रहे थे जोर जोर से। क्या आवाज आ रहे थे? गेट के तरफ से। क्या? रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर। रवि को कह रही उसकी मम्मी कि वो जो बेगर आया है वहाँ पर, भिखारी आया था उनके वहाँ पर, फ्रॉम द बैक वरांडा। देखो उसकी मम्मी रवि के नाम से जोर जोर से चिल्ला रही थी कि वो जो बेगर आया है ना उसको क्या कर दे? भेज दे। और उसकी मम्मी कहाँ पर थी? बैक ऑफ वरांडा। वरांडा पीछे के साइड में जो वरांडा था वहाँ पर। वेयर शी वॉज, वो वहाँ पर क्या कर रही थी? शी वॉज चैटिंग विथ तापी। वो किसके साथ बात कर रही थी? तापी के साथ बात कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। देखो एंड इट इज टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम। पार्टीज एक्सप्लेन टू द तापी। अभी देखो वो कह रहे हैं कि ये जो भिखारी है ना, ये भिखारी यहाँ पर मतलब पिछले हफ्ते से आ रहा है, अभी उसको बोल दो इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम। पट्टी ने मतलब वो जो दादी थी उसने एक्सप्लेन किया तापी को कि अभी इसको कह दो कि अभी तू नेक्स्ट हाउस में क्या करना? बेक करना, हमारे यहाँ पर तूने आना नहीं। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। अभी ये तीनों भी बच्चे जो थे, मृदु, मीना और कौन था एक लड़का? रवि, ये तीनों भी बाहर गए। एंड द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। तभी तक वो बेगर गार्डन में क्या हो गया था? आ गया था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। जैसे घर में आते हैं वैसा ही वो बिल्कुल शांति से आराम से गार्डन में आ गया। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। उसने क्या किया? नीम के पेड़ के नीचे उसका जो ऊपर उसने जो शर्ट पहना था वो अपर क्लॉथ उसने निकाला एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। और वो किसको लगाया? वो शर्ट उसने ट्रंक को लगा दिया ऐसा। apparently prepared to take a little snooze while he waited for the elms to appear। देखो, और उसने वो शर्ट निकाल कर नीम के ट्रीज के नीचे यहाँ वहाँ पर एक ट्रंक, पेड़ की जो ट्रंक थी उसको वहाँ पर उसने वो शर्ट लटका दिया, हैंग कर दिया। और उसको ऐसा लगा कि अभी क्या करूँ, मस्त एक नींद, छोटी सी नींद मतलब झप्पी, बराबर है ना, एक लिटल स्नूज ले लूँ।
तो वो वैसा कर ही रहा था, तभी वहाँ पर ये बच्चे वहाँ पर आ गए। एम्स टू अपियर। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। रवि ने उसको जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? बोले चले जाओ। माई पार्टी सेज इट्स द टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम। वो बच्चे रवि ने कहा कि मेरी दादी मतलब पार्टी ऐसा कह रही है कि अभी हमारे यहाँ तूने आना नहीं, अभी तूने साइड वाले घर में क्या करना? बेक करना, मतलब वहाँ पर भीख मांगना। द बेगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड। बेगर को जब वो आवाज़ ऐसा सुनाई दिया, वो नींद में से मतलब उठ गया। एंड गेज एट ईच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रेन, ईच ऑफ द चिल्ड्रेन वन बाय वन। और जो बच्चे आए थे तीनों भी उसके पास, उनके तरफ वो क्या करने लग गया? उनको तीनों को भी देखने लग गया। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind soul. और वो तीनों भी लड़के देखकर उसने क्या जवाब दिया? वो बेगर ने कि इस घर की जो लेडीज है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही काइंड सोल है उनका, मतलब बहुत ही हृदय, मतलब सोल मतलब अच्छे दिल की है। ओके, आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरॉसिटी फॉर अ होल वीक। और मैं लास्ट वीक से यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन उनकी जो जनरॉसिटी है, जनरॉसिटी समझता है बच्चों आपको? मतलब उनका जो उदारपन है, उदारपन भी नहीं समझता होगा, मतलब वो जो फ्रीली कुछ भी मुझे देते थे, बराबर है। कुछ कुछ लोग रहते हैं ऐसे अपने घर में भी, अपने यहाँ पर कोई बेगर आता है तो अपनी दादी अपनी मम्मी ऐसा कुछ थोड़ा बहुत उनको देते हैं। कोई कोई ऐसे रहते हैं कि घर में रहने के बाद भी वो देते नहीं, लगे तो बेगर जाने के बाद वो फेंक देंगे वो चीज़ को, लेकिन उसको देंगे नहीं। लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं कि उनको जनरॉसिटी ज़्यादा रहती है। तो वैसे ही तुम्हारे घर के लोग हैं। बोले आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मेरा भरोसा नहीं हो रहा है इस पर कि वो मुझे अभी ऐसा बोल रहे। ही रेज हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ। और उसने उसकी आवाज़ जोर से की और बोला कि बोले मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अम्मा ऐसी बोलेगी, और अम्मा अम्मा ऐसा वो बोलने लग गया। Sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his weatherly belly, and come booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with a betel chewing. देखो उसको भूख भी लग गई थी और वो ज़ोर ज़ोर से अम्मा को आवाज़ दे रहा था। उसकी जो बेली थी, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि अभी थकान उसको बहुत महसूस हो रही थी, और जैसे भूख के मारे अपन तड़पते हैं वैसा वो तड़प रहा था। वहाँ पर सो गया था एक्चुअल में, लेकिन जब ऐसा कहा कि यहाँ से निकल जाओ, तब उसको बहुत ही क्या हो गया? टेंशन आ गया। उसके दांत भी जो थे ना वो ऐसे हिल रहे थे। ओके, और कुछ तो भी खाते समय अपन च्युइंग करते हैं वैसा वो कर रहा था, मतलब बहुत ही बूढ़ा हो गया था। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मिनी। रुक्मिनी ने तब कहा कि बोले रवि उसको बोल दे कि अभी किचन में कुछ भी नहीं है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और उसको ऐसा भी बोल दे कि अभी तूने यहाँ पर आना नहीं। शी साउंडेड फेड अप। ऐसा बोल रही थी कि उसको क्या हो गया? उसका फेडअप हो गया। फेडअप समझता है? मतलब उसका हेट हो गया है। उसका वो क्या करने लग गई थी? तभी से हेट करने लग गई थी, और उसी आवाज़ में उसी टोनिंग में वो रवि को कह रही थी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को ये सेंटेंस और भी रिपीट नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं? क्योंकि मम्मी जोर से बोल रही थी। वट इज़ द मदर सेड हैज़ बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर। क्योंकि उसने, मम्मी ने जो बोला डायरेक्टली किसने सुन लिया था? बेगर ने सुन लिया था। देयर अंडर द नीम ट्री, कि जो बेगर कहाँ पर बैठा था? नीम ट्री के अंडर बैठा था। द बेगर सेट अप एंड साई। देखो अभी ये उठ गया। ओके, और उसने क्या किया? साई किया। साई समझता है आप लोगों को? मतलब ऐसे अपन क्या करते हैं, कुछ यदि अच्छा हुआ या बुरा हुआ तो अपन थोड़ा सा ऐसा दिलासा मिलता है अपने को, वैसा वो साई करने लगा। आई विल गो ही सेड वियरली। और बहुत ही थकान महसूस हो रही थी, और वो बोल रहा है ठीक है मैं चला जाऊँगा। अंडर लेट मी ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा क्या करने दो, यहाँ पर लेटने दो, मतलब मुझे थोड़ा आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट। सन क्या हो गया है? बहुत ही हॉट हो गया है, मतलब दोपहर का टाइम हो गया था। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। टार समझता है आपको?
अपने लैंग्वेज में अपन उसको क्या कहते हैं, डांबर, मतलब रोड के ऊपर जो डालते हैं वो भी क्या हो गया था, हॉट के कारण मेल्ट हो गया था। माई फीट आर ऑलरेडी, मेरे जो पैर है बोले वो ऑलरेडी क्या हो गए हैं, ब्लिस्टर्ड हो गए। ब्लिस्टर्ड समझता है, मतलब बॉइल्स और बबल्स ऑन द स्किन फ्रॉम द बर्न और रिवर। मतलब मेरे जो पैर है, मेरे पैरों को क्या हो गया है बोले, धूप के कारण ऐसे छाले आ गए हैं नीचे से, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, वो बेयर फिट चल रहा था। मतलब बेयर फिट समझता है ना, मतलब कुछ भी नहीं, चप्पल पहनी नहीं थी या कुछ शूज़ नहीं था उसके पास, कुछ भी नहीं, नंगे पैर चलना। ओके, तो ब्लिस्टर आ गए थे, ब्लिस्टर आ गए थे मतलब उसको ऐसे छाले नीचे से, पैर को नीचे से छाले आ गए थे। He stretched out his feet to show a large pink peeling blister on the sole of his bare feet. और वो उसने क्या किया, वो जो 3 लड़के वहाँ पर खड़े थे उनको दिखाने के लिए उसके पैर ऐसे क्या किए, स्ट्रेच किए उनके सामने, और उनको दिखा रहा था कि देखो मेरे पैर को नीचे से कितने छाले आ गए हैं। क्यों आ गए थे ये छाले, धूप के कारण। ओके, इसलिए अभी बहुत धूप है तो मुझे थोड़ा टाइम इस पेड़ के नीचे क्या करने दो, रेस्ट करने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। आई विल गो, आई विल गो। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल। अभी वो लड़के बातें करने लगे कि बोले ऐसा लग रहा है, बेगर है एक्चुअल में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके पास क्या नहीं है, कुछ भी पैसे नहीं है। मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि। मीना और रवि को वो कह रही थी कि इसके पास एक्चुअल में क्या नहीं है, चप्पल लेने के लिए पैसे नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। मृदु उनके घर आई थी, बराबर है ना, घर किनका था, मीना और रवि का। फिर वो कह रही है तुम्हारे घर में कोई ऐसा ओल्ड पेयर है क्या। बोले ओल्ड पेयर समझता है पुराना जूता, पुरानी चप्पल की जोड़ी, मतलब पेयर है क्या बोले तुम्हारे घर। आई डोंट नो सेड रवि, बोले मुझे पता नहीं। माइन्स आर टू स्मॉल टू फीट इज अ फीट, फीट हिज फीट। फीट पहला वाला फीट जो है FIT फीट, मतलब बिल्कुल परफेक्ट होना, और फीट FEET फीट मतलब क्या, पैर। ओके, बोले मुझे तो पता नहीं, रवि कहता है, लेकिन मेरे जो पुराने वाले चप्पल से या शूज़ है वो उसको बराबर से परफेक्टली आएंगे नहीं। और आई हैड गिवन देम टू हिम, और यदि फिक्स हो जाते थे उसको या फिट हो जाते थे तो मैं उसको दे देता था। एंड हिज फीट वेयर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज। और आपसे भी मतलब मृदु से और मीना के पैरों से इसके पैर कैसे हैं बोले, बड़े हैं, क्योंकि वो बड़ा आदमी था, बराबर है। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। बेगर ने क्या किया, उसका जो ऊपर उसने जो शर्ट पहना था उसको अच्छे से मतलब अच्छे से उसने किया, और धोती भी टाइट की उसकी। ही रेज हिज आईज एंड लुक फियरफुली एट द रोड। देखो उसके आँखों में पानी आ गया था, आईज फीलिंग। ओके, क्यों, क्योंकि उसको डर लग रहा था फियरफुली कि रोड पर अभी मैं जाऊंगा, रोड पर मैं चलूँगा तो मेरे ये जो मेरे पैर को नीचे से छाले आए हैं वो क्या होंगे, उसमें अंगार होंगी, और इसके लिए उसको क्या लग रहा था, डर लग रहा था चलने के लिए। आफ्टरनून हीट बहुत थी इसके कारण। ही नीड समथिंग ऑन इज अ फीट। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई तो भी मुझे क्या दे दे, फीट को कंफर्टेबल लगे ऐसा कुछ तो भी दे दे, मतलब मुझे कोई चप्पल दे दे। मीना सेड हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। देखो ऐसा लग रहा था कि अपन जो उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। सेड रवि, वो सोचने लग गए सभी। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ गोइंग टू हेल्प। देखो ये जो अपन इसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये फेयर नहीं है। अपन ने इसको क्या करना चाहिए, इसको हेल्प अपन ने करना चाहिए, ऐसे ये बच्चे सोच रहे हैं। फिर देखो बाद में होता क्या है, इन 2 मिनट ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। अभी देखो थोड़े ही क्षण के बाद, मिनट के बाद, ये जो बेगर था, ये बेगर क्या करने वाला था, रोड पर पैर दे रहा था। उसी समय व्हाट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल। इसको क्या चाहिए, चप्पल का एक पेयर चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, कहाँ पर मिलेगा अपने को वो चप्पल का पेयर।
कम लेट अस सर्च द हाउस, चलो अपन घर में सर्च करते हैं। ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और उसने क्या किया, मृदु और मीना को घर में ऐसा पुश किया और बोले ढूंढो जल्दी से। जस्ट एज शी स्टेप इनटू द वरांडा, मृदु's आई फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल। देखो मृदु जब आई थी पहले पार्ट में, जब मृदु की एंट्री हुई थी तो उसको एक पुराना चप्पल का पेयर वहाँ पर दिखा था, ध्यान में आ रहा है आपके? तो वो उसके ध्यान में आया, किसके ध्यान में आया, मृदु का। उसकी नज़र बराबर वो ऑड लुकिंग चप्पल पर गई। उसने कहा भी था कि एक पुराना बड़ा ऑड चप्पल यहाँ पर है, उसके ऊपर पूरी डस्ट जमा हो गई है, बराबर है ना। तो वो चप्पल का पेयर उसको दिखाई दिया। शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड, उसको ऐसा ध्यान में आया बराबर कि जब मैं यहाँ पर आई थी रवि, शी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोज, और मैंने रवि को पूछा भी था कि ये चप्पल का पेयर किसका है। रवि टर्न एंड ग्लांस एट द शाबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर। रवि ने भी देखा कि अरे ये चप्पल तो कैसी लग रही है, बहुत ही पुरानी लग रही है। उसके उस चप्पल के पैर पर डायरेक्टली जो टोज है उनके क्या थे, डायरेक्ट फुटप्रिंट आ गए थे, ये भी अपन ने देखा था, बराबर है। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ये पुरानी चप्पल है। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने मान क्या किया, नोडेड करना। नोडेड करना मतलब समझता है आपको, मतलब मुंडी हिलाना, यस नो, ओके। दीज आर जस्ट अ राइट साइज, देखो बोले ये बहुत ही बड़ी बड़ी चप्पल है और ये साइज बराबर होंगी, किसको बराबर होंगी, बेगर को बराबर होंगी। ही सेड पिकिंग देम अप, उसने वो सैंडल मतलब वो चप्पल का पेयर लिया। एंड मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना भी उसके साथ वहाँ पर चले गए। कहाँ पर चले गए, अभी वो चप्पल मतलब पेयर ऑफ चप्पल वो किसको देंगे, बेगर को देंगे वो लड़के। अभी वो देने के लिए गार्डन में चले गए। या सेड द रवि टू द बेगर, बेगर को उसने आवाज दिया है, बोले रुक जा, ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन के सामने ही वो स्लीपर डाल दी वहाँ पर। वियर दीज एंड डोंट कम बैक, चल बोले ये पहन ले अभी, और यहाँ पर अभी आइंदा से दोबारा आना नहीं। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर, hurriedly flung his towel over his shoulder and pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. बेगर ने क्या किया बच्चों, बेगर ने उसके तरफ, वो चप्पल के तरफ देखा, स्टेयर किया मतलब टक लगा के देखना, और उसने जल्दी से उसका वो टॉवेल निकाला, शोल्डर पर ऐसा फ्लंग किया, और वो जो चप्पल थी वो चप्पल अच्छे से मस्त पैरों में डाल दी, और बच्चों को कुछ मटरिंग ब्लेसिंग करके चला गया। ब्लेस करना मतलब आशीर्वाद देना, मटरिंग करना मतलब बच्चों तुम्हारा भला हो, बराबर है, पुट पुट करना, ऐसा आशीर्वाद दे के वो क्या हो गया, वहाँ से बेगर चला गया। अभी बेगर तो चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एक ही मिनट में वो रोड के कॉर्नर पर, डायरेक्टली स्ट्रीट के कॉर्नर पर चला गया। द म्यूजिक मास्टर कम आउट ऑफ द हाउस, फिर थोड़े ही क्षण के बाद अंदर से, घर में से कौन आए, म्यूजिक मास्टर आए, कि जो लल्ली को क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। एंड टुक एन अनएप्रोसिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइट अंडर द ट्री प्लेइंग द मार्बल, और रवि, मृदु एंड मीना आर प्लेइंग द मार्बल, ये क्या कर रहे थे, तीनों भी मार्बल खेल रहे थे। उनके तरफ बिल्कुल अनएप्रोसिएटिव नज़र से उन्होंने देखा, किसने देखा, म्यूजिक मास्टर ने। देन ही सर्च फॉर हिज अ चप्पल इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम, और वो वरांडा पर अपनी चप्पल ढूंढने लगे कि जहाँ पर उन्होंने अपनी चप्पल रखी थी। लल्ली he called after a few moments and she hurriedly up to him. Have you seen my चप्पल my dear? अभी म्यूजिक मास्टर लल्ली को कह रहे, बेटा लल्ली इधर आ, तूने मेरी चप्पल देखी क्या, मैंने यहाँ पर ही रखी थी। I remembered having a kept them here, मुझे पता है मैंने यहाँ पर ही रखी थी, मुझे ध्यान में आ रहा है बराबर। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। अभी ये जो तीन लड़के थे, कौन, रवि, मृदु, मीना, ये जो तीन लड़के थे वो देख रहे हैं इनको, किनको, लल्ली को और म्यूजिक मास्टर को, क्योंकि वो पूरे वरांडा का पूरा कॉर्नर उन्होंने क्या कर लिया था, ढूंढ लिया था, लेकिन फिर भी चप्पल उनको मिली
नहीं थी। और मिलेंगी क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि वो चप्पल कौन लेके गया था? इन बच्चों ने किनको दे दी थी? वो बेगर को दे दी थी। He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pot to look between them. अभी सब जगह पर मास्टर, म्यूज़िक मास्टर उसको देखने लग गए। मैंने फ्लावर पॉट के साइड में रखी थी, क्या इधर रखी थी? देखो, अपनी चीज़ छोटी भी हो और ये वो यदि गुम हो गई तो अपन सब जगह पर उसको ढूंढते हैं। अभी ये तो इतनी बड़ी चप्पल थी, उनको लग रहा था उठा के कोई लेके गया होगा। क्या? कौन लेके गया होगा? देखते हैं अभी। ओके, ब्रांड न्यू दे वेयर, नई लाई थी, बोले मैंने अब भी लाई थी। आई वेंट ऑल द वे टू द माउंट रोड टू बाय देम, मैं वो चप्पल लेने को कहाँ पर गया था? माउंट रोड इज़ द नेम ऑफ द प्लेस। वहाँ पर कुछ तो भी प्लेस होगा, जैसे अपने भुसावल में बहुत सारे प्लेसेस हैं, बराबर है ना? कौन से प्लेसेस है पता है क्या आपको? ब्राउन शॉप है शूज़ का, वैसे हाँ। या अपने को कहाँ पर कुछ लेने को जाना पड़ता है तो अपन बहुत ऐसे मतलब कुछ प्लेसेस रहते हैं, जैसे कि आपको कपड़े लेने हैं तो आप बोलोगे कि नहीं रवि फैंसी में चलो, वैसा माउंट रोड था वहाँ पर फेमस, वहाँ पर से लाई है बोले मैंने वो चप्पल। और वो चप्पल भी गुम हो गई। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ फीस, डू यू नो? जोर जोर से बोलने भी लग गए। बोले पता है क्या आपको इस चप्पल की प्राइस कितनी थी? पूरे महीने की फीस जितनी देते हैं ना तुम लोग मुझे, उतनी इस चप्पल की क्या थी? प्राइस थी। सुन लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, अभी लल्ली ने ये बात किसको बोली? उसके मम्मी को बोली। रुकमनी अपीयर्ड लुकिंग हरैश विद अ पट्टी फॉलोइंग हर, देखो उसके मम्मी का नाम क्या था? रुक्मिनी था। रुक्मिनी आई बहुत ही मतलब हरैश होकर, और उसके पीछे पीछे और कौन आई? फिर पट्टी भी आ गई। वेयर कुड दे बी? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। कहाँ पर रखी थी बोले आपने? और ये यहाँ से कुछ ऐसा चुराना, मतलब लेके जाना किसी ने, स्टोलन हो जाना, ये तो बहुत अपसेटिंग थिंग है बोले। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पार्टी ने वो अपनी जो दादी रहती ना वो सबसे ज़्यादा दिमाग खाती है अपना, बराबर है ना? ऐसा कुछ हो गया कि उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पर रखा था क्या तूने कि स्कूल में भूल के आया? सपोज तुम्हारे कुछ चीज़ गुम हो गई है, वाटर बॉटल गुम हो गई, पेंसिल गुम हो गई, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाली घर में कौन होती है? मम्मी तो होती है, लेकिन दादी भी पूछती है। वैसे ही इनकी दादी भी। बोले बहुत सारे वेंडर्स आते हैं। वेंडर समझता है आप लोगों को? वेंडर मतलब ये जो बेचने वाले रहते हैं ना, लोड गाड़ी पर कुछ लाते हैं, वो बहुत सारे वेंडर आते हैं बोले यहाँ पर, पता नहीं वो भी लेके गए होंगे। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। मम्मी बहुत होशियार होती है सभी के घरों में। मम्मी का ध्यान इन 3 बच्चों के ऊपर गया जो वहाँ पर ट्री के अंडर बैठे थे। हैव यू चिल्ड्रेन, शी बिगैन, एंड देन सीइंग दे वेयर। और उसने उनको, रुक्मणी ने वो तीनों बच्चों को बोला, क्यों रे? बोले आपने देखी क्या सर की चप्पल? इधर ही रखी थी। क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, और उनके पास गई और उनको पूछा, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा। देखो आप आए थे क्या? बोले यहाँ पर कोई, और आपने देखी क्या? यहाँ पर सर की क्या रखी थी? चप्पल रखी थी। लर्किंग करना मतलब वेटिंग क्वाइटली विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन। वो ऐसा देख रहे थे, कुछ भी उनको मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे थे उस बात पर। अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन द हर आईब्रोज। अभी देखो जब वो बात कर रही थी उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे वो दिखाई दिया यहाँ पर। बोले जब वो बात कर रही थी ना तो आईब्रोज मतलब उसके जो आईब्रोज थे वो ऊपर चले गए थे और उसका फेस पूरा वी शेप जैसा हो गया था ऊपर का। अनादर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर टू प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। और फिर बाद में वो जो था और दूसरों का चेहरा देखकर उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो भी हैपन हुआ है। ओके, रुक्मिणी वॉज एंग्री। वो क्या हो गई थी उस क्षण? एंग्री हो गई थी बहुत ही। संताप के कारण उसका फेस ऐसा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ तो भी ज़्यादा हो जाएगा। थॉट मृदु विथ अ शिवर। अभी वो देख के ही मृदु को तो ठंडी बजने लग गई, शिवरिंग होने लग गया उसको कि अभी आंटी तो अपना क्या करेगी, बैंड बजाएंगे अच्छे से, क्योंकि अपन ने कुछ अच्छा काम किया नहीं है। अपन ने बिना पूछे चप्पल किसको दे दी है?
बेगोर को दे दिए। आप भी करते हैं ना बच्चों ऐसा हरकतें घर में, बराबर है? कुछ रखा होगा हॉल में, बेडरूम में, किचन में, अभी क्या करते हैं अपन को समझता नहीं कहाँ पर रखना है, अपन किधर भी डाल देते हैं। और मम्मी को जब वो चीज़ देखनी रहती है तब मम्मी ढूंढती है और पूरा दिन उसमें चला जाता है, और फिर आप बताते हैं कि अरे मम्मी मैंने तो ये यहाँ पर रखी थी। फिर अपन डंडे भी खाते हैं इस कारण, बराबर है? मृदु को तो ठंडी बजने लगी। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ अ सोर ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ। और रवि और मीना तो बोलने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन मृदु उनको कह रही थी कि जो भी अपन ने किया है, अपन ने जो चप्पल पुअर बेगर को दिया है, ये आंटी को अपन ने क्या करना चाहिए, बता देना चाहिए। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुक्मणी देयर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच अ बॉयल ऑन हिज फीट। फिर उसने बोल दिया उसको, बहुत ही गहरी सांस लेके उसने बोला, मतलब डेयरिंग से बोलने लग गई कि यहाँ पर एक बेगर आया था और उसके पैर, नंगे पैर से वो चल रहा था, उसके पैर बहुत जल रहे थे, बॉयल हो रहे थे। सो सेड रुक्मिणी ग्रिमली, तो फिर आपने क्या किया, रुक्मिणी ने आगे कंटिन्यू किया, टर्निंग टू द रवि, रवि के तरफ हो गई और बोला, फिर बेगर आया था, उसको नंगे पैर से चल रहा था, उसके पैरों को बहुत मतलब बर्न हो रहा था, तो तूने क्या किया, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर who turn up here। अरे जो घूमने के लिए यहाँ पर जो भिखारी आया था उसको आपने वो म्यूजिक मास्टर की चप्पल दे दी क्या बच्चों? चिल्ड्रेन दिस डे ग्रोन पार्टी, चिल्ड्रेन, फिर पार्टी ने बच्चों को बोला, ग्रोनिंग करना मतलब संताप से बोलना, तुम भी ना कुछ भी हरकतें करते हैं बच्चों। अपन बोलते हैं ना कि बच्चों बोलो और चुप बैठो, मतलब वो क्या हरकतें करेंगे अपन बड़े लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते वैसा। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट द कॉन हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। फिर वो बच्चे अम्मा को बोलने लगे, बोले अम्मा तूने ही तो बोला था ना कर्ण कैसा था, कर्ण पता है ना आपको, महाभारत में का कर्ण, हाँ? तो कर्ण कैसा था, बोले जो उसके पास रहता था वो सब उसको किसी को भी दे देता था, इवन उसकी गोल्ड की एयर रिंग क्यों ना हो, मतलब रिंग क्यों ना हो, वो दे देता था। वो कितना काइंड और जनरस था, मतलब कितना दयालु था, ये तो तुमने मुझे स्टोरी में बताया है कि नहीं। सीली स्नैप रुक्मणी, रुक्मणी ने एक चाटा मार दिया और बोले, बिंडो कही का, सीली कही का, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। अरे बोले पागल कही का लड़का तू, रुक्मणी उसको बता रही है, तुझे समझ में नहीं आता पागल, कर्ण ने क्या किया था, जो उसके पास का था वो लोगों को दिया था, उसने ऐसा नहीं किया था। तूने तो यहाँ पर क्या किया है, म्यूजिक मास्टर की चप्पल बेकारी को दे दी। अरे तेरी देता था ना, फिर देनी ही थी तुझे तो, म्यूजिक मास्टर की क्यों दी? बट माई चप्पल वोंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। फिर उसने बोला, अरे मम्मी फिर मेरी चप्पल उसको फिट नहीं हो रही थी उसके पैरों में। रवि रश ब्रैशली ऑन एंड अम्मा इफ दे डिडंट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। अरे फिट नहीं हो रही थी तो तुझे भेजा नहीं था क्या तब पूछने का हमको? वो चिल्ला रहे उसके नाम से। रवि सेड रुक्मिणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। फिर रवि क्या, रवि को मम्मी बोलती है कि बोले चल जा अभी अंदर जा जल्दी से, और बहुत वो क्या हो गई है, एंग्री हो गई उसके ऊपर। शी हरीडली इंडोर एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली ऑर्न न्यू चप्पल। फिर उसने क्या किया, रुक्मिणी ने वो अंदर गई और उनके घर में गोपू मामा रहते थे, मतलब उनकी चप्पल थी, वो चप्पल वो लेके आई। दिस शुड बी फिट यू सर, और वो भी चप्पल कैसी थी, न्यू थी। फिर वो चप्पल उसने म्यूजिक मास्टर को दे दी। प्लीज़ पुट दीज ऑन, आई एम सो सॉरी, सर मुझे माफ़ कर दो लेकिन ये भी नई चप्पल है, ये चप्पल लेके जाओ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरा जो लड़का है ना, तो वो बहुत कैसा है, बोले नॉटी है, शरारती है। द म्यूजिक मास्टर आईज लीट अप, म्यूजिक मास्टर के भी आंखों में क्या आ गया, पानी आ गया। ही पुट देम ऑन, उसने वो चप्पल पहन ली। ट्राइंग नॉट लुक टू हैप्पी, बट वो हैप्पी नहीं था। वेल आई सपोज दिस विल हैव, बोले ठीक है, टू डू, ये ऐसा होता ही है। दिस डे चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। देखो उसने क्या बोला वहाँ पर कि बोले मुझे पता है अभी के जो बच्चे हैं ना, बोले अभी के बच्चे बड़ों का क्या नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते।
लेकिन अपन उसको कुछ भी नहीं कर सकते। व्हाट टू डू, अपन क्या कर सकते हैं? अ हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। बोले ये तो क्या है, बोले मतलब हनुमान का एक अवतार ही है, इसको कौन बचाएगा? बस राम ही बचा सकता है। रुक्मणीज आईज फ्लैश, शी डिडंट सीम टू लाइक अ रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। रुक्मणी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि हनुमान का अवतार मतलब मंकी है, बराबर है। उसको कभी भी ऐसा अच्छा नहीं लगता था कि रवि को कोई क्या बोले, मंकी बोले। इवन अ होली मंकी, चाहे वो हनुमान होली मंकी है, होली मंकी समझता है ना, मतलब धार्मिक है, पवित्र है, बट फिर भी उसको ये पसंद नहीं था। किसको पसंद नहीं था? रुक्मणी को। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेड बाय इन फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी वो वहाँ से चली गई, और अभी के बहुत मतलब उसको एंग्री हो गई थी, वो गुस्सा हो गई थी। वेन he had clattered off his new chappal, she said, मृदु come in and have some tiffin। जब उसने वो चप्पल उसको दे दी, न्यू चप्पल, म्यूजिक मास्टर चले गए। फिर रुक्मिणी ने क्या किया, मृदु को अंदर बुलाया और बोले चल टिफिन खा लेंगे। हॉनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच ए थिंग। और बोलने लगी, बोले सच में बोलो क्या, आप लोगों को मतलब ये छोटे बच्चों को ऐसी हरकतें करने का माइंड मूड कैसा हो जाता आपका। थैंक्स गॉड योर गोपू मामा डजेंट वियर चप्पल टू वर्क। बोले अच्छा हो गया आज गोपू मामा ने उसकी नई चप्पल बाहर काम के लिए नहीं लेके गया, नहीं तो अभी अपन क्या देते थे सर को, कुछ था क्या अपने पास देने लायक? कुछ भी नहीं था। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगैन टू लाफ। और मृदु और मीना के साथ वो अंदर जा रही थी घर में, और अचानक से उसको हंसी आ गई कि बच्चे कैसे रहते हैं। बट ही इज़ ऑलवेज इन अ सच हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन बोले वो जब भी ऐसे मतलब, बट ही इज़ ऑलवेज इन अ सच हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम्स होम। देखो बोले वो आएंगे, घर आएंगे, उनका शूज सॉक्स निकालेंगे और डालेंगे और बोलेंगे मेरी चप्पल कहाँ पर है। तो फिर अपने को उनको आंसर देना ही पड़ेगा। व्हाट इज़ योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर। बोले वो मामा गोपू मामा क्या कहेंगे कि जब अपन उनको कहेंगे कि मैंने तुम्हारी चप्पल किसी और को मतलब म्यूज़िक मास्टर को दे दी है, तो वो और चिल्लाएंगे क्या? ऐसा क्वेश्चन वो बच्चे उनको पूछ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये लेसन क्या होता है, ख़त्म होता है। इसके राइटर थे वसंत सूर्या, और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेकिन इंटरेस्टिंग लेसन था यहाँ पर आपको दिया गया। और गिफ्ट ऑफ चप्पल मतलब दिया भी किसी को तो क्या दिया, गिफ्ट में अपन ने चप्पल दिया, और किसकी चप्पल किसको गई और किसने किसी को गिफ्ट दिया, ये अपने को यहाँ पर बताया गया है। और बच्चे क्या कर सकते हैं, मतलब यदि जैसा इंसिडेंट आता है तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, ये इस लेसन में से अपने को समझता है। ओके, ध्यान में आ गया बच्चों? इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like my video also. Thank you.